नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारत को आने वाले समय में एक लंबी तैयारी करनी चाहिए रण की। ये बात मैंने नहीं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी अभी कही है। ये बात कहाँ कही, क्यों कही, इसके पीछे क्या कोई खतरा आने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज अपनी प्रभुवाणी के इस एपिसोड में। अभी कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मऊ में, जहां पर आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर रण संवाद के दौरान कुछ बातचीत कर रहे थे। इस रण संवाद में जो हर वर्ष होता है, 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने इसको शुरू किया कि भारत के जितने भी लोग हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उसमें विद्वान भी हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, उन सबको बुला करके संवाद करना चाहिए, जिससे तैयारी कर सकें कि भविष्य में किस तरह से हमको आक्रमणों से बचाना है, किस तरह भारत को सुरक्षित रखना है। तो इस संविधान के पीछे जितने भी भाषण हुए, राजनाथ जी से लेकर के जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, और उसके बाद आर्मी के चीफ, और सब लोग वहाँ पर बोले। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात मैंने तो सुनी नहीं। राजनाथ जी बार बार अच्छी बात कई बार बोलते हैं, आर पार की लड़ाई होगी। कई बार सुना उनको मैंने कहते हुए आर पार की लड़ाई होने वाली है। परंतु इस बार ऐसी बात कर दी उन्होंने कि हमको एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या उनको लगता, आकांक्षा है, उनके पास कोई इनपुट है, ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई युद्ध हमारे ऊपर थोपा जा सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? अभी हमने उनसे ऑपरेशन सिंदूर खत्म किया है, उसमें हमारे को बहुत सफलता बनी है। या जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, हर तरह से उनको पैसा भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उनके परमाणु शस्त्र बताने के लिए भारत के ऊपर प्रेशर भी डाल रहा था। क्या ये वार्निंग राजनाथ जी इसलिए दे रहे थे कि हम तैयार हैं आगे लड़ाई करने के लिए? राजनाथ जी का कहना था कि लड़ाई कब होगी, कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, हवा में होगी, समुद्र में होगी, ज़मीन पर होगी, इन सब को देखते हुए हमको अपने हथियार तैयार करने चाहिए, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। आह्वान कर रहे थे एक किस्म से। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ करने वाले हैं, जिस तरह की सामरिक नीति बननी चाहिए, जिस तरह जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, उसके अंदर राजनाथ जी स्पष्ट कह रहे थे कि हम आत्मनिर्भर भारत और सुरक्षित भारत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हम किसी डरने वाले नहीं हैं। उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। अगर आक्रमण हुआ, इसका जवाब हम पूरी ताकत से देंगे। ये कहने की जरूरत क्या थी? समय कोई लड़ाई का तो लगता नहीं है। परंतु ऐसी जगह पर जहां आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, वहां ये कहना कि हम युद्ध नहीं चाहते, परंतु अगर हमारे ऊपर थोपा गया तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। उनके अपने भाषण के अंदर उन्हें काफ़ी चीज़ें कही। आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर की क्या बात है कि हमें लगता है कि जितना इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के इम्पोर्ट के ऑर्डर हमने साइन किए हुए हैं। केवल अमेरिका के साथ अगर बात करना चाहें तो अमेरिका के साथ लगभग 75,000 करोड़ रुपए साइन की हुई है डील। उसमें ड्रोन भी आते हैं और भी काफ़ी इक्विपमेंट आता है। रशिया के साथ हमने 40,000 करोड़ के साइन कर रखे हैं। फ्रांस के साथ हमने लगभग 60,000 करोड़ के साइन कर रखे हैं, जिसमें राफेल भी आता है। तो आत्म उनको लगता था कि कोई भरोसा नहीं, कौन हमको कब दगा दे जाए। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया और उसका माल भी हम खरीद रहे हैं, कल को माल देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर इशारा करते हुए ये भी दिखाना चाहते थे कि हमको आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। तो राजनाथ जी का बार बार कहना कि आज की लड़ाई केवल शस्त्रों पर नहीं होती है, उसके लिए हमारे को साइबर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमारे को अपने बाकी जो इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर किसी सेना ने आर पार बॉर्डर नहीं किया था। अपने देश में बैठ करके हमने भारत की सीमा के अंदर रह करके पाकिस्तान के सारे अड्डे नष्ट कर दिए थे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पहले तो होता था आर पार की लड़ाई होती थी, आप उधर चले जाते थे, वहाँ पर मार करके आते थे। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन लड़ाई है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और हथियार जो रहते हैं हमारे पास, वो काम करेंगे। तो राजनाथ जी पूरा इशारा कर रहे थे कि इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि लड़ाई केवल दिखने वाली नहीं होगी, छुप के भी लड़ाई होगी। साइबर अटैक आपके ऊपर किए जाएंगे, आपके अड्डे नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो हमको भारत को इसलिए तैयार रहना चाहिए। मेरे को लगता है राजनाथ जी के पास काफ़ी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी
कि इस तरह से हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो वो वार्निंग दे रहे थे कि हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी कह दी। वो रिटायर होने के बाद दोबारा से बने जनरल, रावत के बाद उनको बनाया गया, उनको जनरल का रैंक दिया गया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे। उन्होंने तो महाभारत, चाणक्य सबको कोट कर दिया कि हम शांति प्रिय हैं परंतु शांतिवादी नहीं हैं। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम शांतिवादी हैं, हम जवाब देंगे और उसके लिए हम तैयार रहना पड़ेगा हमारे को। उन्होंने भी ये बात कही कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे को हर तरीके से मिल कर के काम करना पड़ेगा। मैं उनको देख रहा था पढ़ने की कि अगर हमारी ज़मीन पर किसी तरह की कोशिश की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका भी बड़ा क्लियर कट जवाब था अनिल चौहान का कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, किसी भी समय किसी भी तरफ से आक्रमण हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अनिल चौहान मजे हुए खिलाड़ी हैं, हर तरह से उन्होंने देख रखा है कि कैसे लड़ाई की जाती है, कि वो भी वहाँ से आते हैं जहाँ से हमारे NSA दबोच साहब आते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड के पहाड़ी हैं वो, और उन्होंने लड़ाई के अंदर जनरल बिपिन रावत के साथ काम भी किया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको पता है कहाँ से किस तरह से वार हो सकता है। तो अनिल चौहान जब कह रहे हैं बार बार कोट करना महाभारत को और चाणक्य को, तो युद्ध को एक दूसरी फिलोसफिकल भाषण दे रहे थे। युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, दिमाग का भी है। तो दिमाग का यूज़ करने के लिए वहाँ पर जितने इंटेलेक्चुअल बैठे थे उनसे वो इनपुट लेना चाहते थे कि इंटेलेक्चुअल दिमाग की लड़ाई के अंदर भी हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान लॉबिंग करता है, अमेरिका के साथ मिलकर के बात करता है, उनके जनरल हर दूसरे दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जहाँ के ट्रम्प के साथ खाना खाते हैं, पर हमारे जनरल अपनी हिम्मत पर टिके हुए हैं, हमारे लोग वहाँ पर नहीं जाते। परंतु क्योंकि वहाँ का समर्थन उनको प्राप्त है, तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर सारे लोग बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि हमको इंडिपेंडेंट विचारधारा के साथ, फिर उस बात पे आ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत, हमको ये कह रहे थे कि युद्ध जो है केवल मिलिट्री का नहीं है, ये राष्ट्र का युद्ध है, लड़ाई लड़ेगा राष्ट्र। सब राष्ट्र को मिलिट्री के साथ मिलकर के एक नीति बतानी चाहिए कि किस तरह से आने वाले युद्ध के खतरों से हम इसको भुगत सकें। तो एक एटमॉस्फेयर में बनाया जा गया, क्योंकि जैसे जैसे बात बढ़ती चली जा रही है कि हम अभी सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, तो इसके ऊपर डिस्कशन अभी से तैयारी करना रहेगा, क्योंकि हमें बाद में जाकर के कई बार इक्विपमेंट नहीं मिलता है, कई बार हमारी तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री मोदी इन सब के साथ मिलकर के बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि युद्ध हमारे पर थोपा जाए, हम सब मिलकर के इसके ऊपर बात करें कि किस तरीके से इसको हम फ्यूचर के अंदर रेडी करके, जिसे कहते हैं बैटल रेडी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए। इस रण संवाद में एक और बात निकल करके आई कि युद्ध की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने और अनिल चौहान ने, दोनों ने एक बात कही कि जब तक कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा है, सिंदूर का एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको एक एग्जाम्पल मान करके चल रहे हैं कि हम आगे बेटर कोऑर्डिनेशन हमारा होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल हो गया कि उसके अंदर एयरफोर्स, उसके अंदर नेवी, उसके अंदर हमारी आर्मी सारी मिलकर के एक कमांड के अंडर काम कर रही थी। उसमें कहा, एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अनिल चौहान के नेतृत्व में जब हमने लड़ाई की तो हमारा कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर था कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इस रण संवाद के अंदर ये बात भी है कि आगे की स्ट्रैटेजी के अंदर किस तरह तीनों यूनिट जो हैं, इकाइयाँ जो हैं, जिसके अंदर नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, वो सब मिल कर के किस तरीके से काम करेंगे ताकि आने वाला जो हमारे ऊपर खतरा है, हम मिल कर के जितने हमारे पास साधन हैं एक तरह से उनका प्रयोग करें। थिएटराइजेशन भी हुआ कि एक यूनिट का कमांड एक आदमी के अंदर होना चाहिए, नेवी का आदमी कोई आर्मी को कमांड कर सकता है, आर्मी का आदमी नेवी को कमांड कर सकता है। उसके ऊपर भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात की थी कि युद्ध की तैयारी कैसे करनी है। जैसे मैंने पहले कहा, रण संवाद के अंदर रण को कैसे लड़ना है उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस हुआ। आपने इक्विपमेंट की बात की, आपने खरीदने की बात की, भारत जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए। जैसे लग रहा है कि पिछले कई सालों से लगता है कभी हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे डिफेंस इक्विपमेंट हमारे इक्विपमेंट, और HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बंगलोर में कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपये में नहीं बिकता था, वो शेयर आज 5,000 में बिक रहा है, क्योंकि वहाँ बनाया हुआ सामान अब हमारी आर्मी, हमारी सेनाएं यूज़ कर रही हैं।
तो इसलिए सेल्फ रिलायंस भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा हुई और हमारे AP सिंह ने कह दिया, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, कि यहाँ पर हम मिलकर के काम करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा मिलता है। उन्होंने मतभेद भी रहे उनके ऊपर कि थिएटराइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, परंतु सब ने मिलकर के ये फैसला ज़रूर कर लिया है कि आने वाली आपदा किसी किस्म की होगी, उसके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो हमारे को मिलकर के काम करना है, दूसरा हमको आत्मनिर्भर बनता है कि हम बाहर से चीज़ें कम मंगाएंगे, इंडिया में डेवलप R&D ज़्यादा करेंगे, इंडिया में बने हुए, भारत में बने हुए हथियारों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे और भारत में बनी हुई नीतियों का भी उपयोग करेंगे। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। अंत में निकल कर ये आया है कि भारत जो है किसी ना किसी युद्ध के लिए पहले से तैयार करके बैठा हुआ है। उसके लिए तैयार जितनी होनी चाहिए, जिस तरह के इनपुट चाहिए, वहाँ पर सब ने मिलकर के 2-3 दिन चर्चा की, बहुत मंथन हुआ। उसका नतीजा तो अब देखने में लगेगा बाद में। तो इस रण संवाद में अल्टीमेटली क्या निकला? एक ही उद्देश्य जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर सुरक्षित भारत होना चाहिए। हम किसी पर हमला नहीं करते, हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये भी कहा कि हमने सिंदूर ऑपरेशन इसलिए किया, एक वार्निंग दी अमेरिका को बार बार। चौहान साहब ने भी कहा इसके बाद में, उनका कहना ये था कि हम किसी मध्यस्थता के जीते हैं। एक वार्निंग थी कि ट्रंप साहब ने भी फिर कहा कि मैंने 5 घंटे के अंदर युद्ध खत्म करा दिया। तो चौहान साहब ने जवाब दे दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा, बिना किसी इंटरनेशनल मीडिएशन के हमने जीता है। ये दोबारा एक 2 टूक जवाब उन्होंने ट्रंप को भी दे दिया। तो ये रण संवाद रणनीति की घोषणा थी। आने वाली इंडिया की नीति क्या रहेगी उसके बारे में एक प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था। उसके वचनबद्ध थे कि आने वाला भारत जो है किसी से डरेगा नहीं, किसी के आगे झुकेगा नहीं। ये थी आज की प्रभुवाणी। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उसके ऊपर टिप्पणियाँ अच्छी, बुरी, मीठी, कड़वी, तीखी, हर किस्म की लिखिए। मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा उससे कि मैं क्रिटिसिज्म से डरता नहीं हूँ। तो आप लिखिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपका धन्यवाद।